केंद्र सरकार का ईपीएस पेंशन पर बड़ा फैसला जारी। मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर फाइनल तारीख जारी। 65 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा बड़ा तोहफा। पेंशन को लेकर 2 नए नियम जारी हो गए हैं, जिसका सीधा असर पेंशन पर होगा। अभी अभी का नया फैसला आया है, देखिए वीडियो में पूरी रिपोर्ट। ईपीएफओ के सब्सक्राइबर के लिए जारी हुई बड़ी खुशखबरी। 4 बजे कैबिनेट की बैठक से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हुआ बड़ा ऐलान। 2 मांगों को मिल गई फाइनली मंजूरी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी अपेक्षा है, प्रधानमंत्री जी ने बुला के हमको बोला है, तो अपने शब्दों से वो कभी मुकरेंगे नहीं। हमारा काम होगा, इसी सरकार के दौरान होगा और इसी सत्र में होगा। इसी सत्र में वो होना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं, आप भी जानते हैं कि आंदोलन कोई विरोध नहीं होता है, आंदोलन ये विरोध भक्ति होती है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के हित में प्रस्ताव कोर्ट से पास पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बड़ी अपडेट मिली है। साथ ही पेंशन में क्या खास आपकी कमी को लेकर भी आशंका बताई जा रही है। तो क्या आपकी पेंशन में कमी होगी या फिर बढ़ोतरी होगी, तो इसको लेकर कोर्ट का क्या फैसला होने वाला है, ईपीएफओ का क्या फैसला होने वाला है और सरकार का इस फैसले को लेकर क्या यानी कि आधिकारिक घोषणा होने वाली है। तो आपकी पेंशन से जुड़ी बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट को इस वीडियो के अंदर जानेगी कि आखिर कोर्ट से आपकी पेंशन को लेकर क्या घोषणा हुई है, क्या नई घोषणा हुई है, तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशनर है तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। जो पेंशनर्स की 4 सूत्रीय मांगी थी, जिसमें से पेंशन की बढ़ोतरी, हायर पेंशन, मेडिकल की सुविधा के साथ ही उन्हें पेंशन मिले, इसकी जो इनकी प्रमुख पेंशनर्स की मांगी थी, इस मांगों को लेकर क्या सरकार फैसला करने वाली, क्या उनकी पेंशन बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। लेकिन एक और भी अपडेट देखने को मिला है, जिससे कि आपकी पेंशन में 30 से 40% तक की कमी बताई जा रही है। तो कौन से कर्मचारी को इसका फायदा मिलेगा, कौन से कर्मचारी इसको यानी कि लाभ नहीं मिलेगा, तो क्या है नया अपडेट, आखिर इस नए अपडेट के अनुसार क्या सरकार ने ऐसी घोषणा की है या फिर नहीं, ईपीएफओ से क्या इस फैसले को लेकर घोषणा हुई है या फिर नहीं, तो आधिकारिक आखिर पूरा फैसला क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आपकी पेंशन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण यह जानकारी पेंशन धारकों के लिए होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है, ताकि आपकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी इस तरह की तमाम महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो आपको बता दें कि क्या आपको 90 दिनों के अंदर मिलेगी 7,500 रुपए की पेंशन। और साथ ही एक अपडेट देखने को मिला है कि आप सभी की ईपीएस पेंशन है, जिसमें कि 30 से 40% की यानी कि कमी होने वाली। सबसे पहले उस अपडेट को जानते हैं, उसके बाद ये भी जाने कि क्या 90 दिनों के अंदर आपको पेंशन 7,500 रुपए मिलेगी या फिर नहीं। तो आपको बता दिया जाए कि कर्मचारी प्रतिनिधि संगठन ईपीएफओ हायर पेंशन कैलकुलेशन के लिए नए नियमों यानी कि जो पेंशन को लेकर बनाने के बारे में सोचा है। अगर आप भी पेंशनर से अगर आपको हायर पेंशन मिलती है तो आपके लिए ईपीएफओ से यह बड़ी जानकारी मिली है कि ईपीएफओ नया नियम है हायर पेंशन को लेकर बनाने जा रहे हैं। इसके कारण कर्मचारी की पेंशन स्कीम में जो ईपीएस 95 पेंशन के मेंबर है, उनकी पेंशन घटने की आशंका बताई जा रही है। लेकिन इसकी आखिर पूरी सच्चाई क्या होने वाली, क्या पेंशन आपकी घटेगी या फिर नहीं घटेगी, ये आगे आपको जानकारी विस्तार से मिलेगी। 30 से 40% की पेंशन में कमी को लेकर जानकारी बताई जा रही है। पेंशन के कैलकुलेशन का ये जो नया यानी कि नियम है, जो कि प्रो रेटा बेस्ड है, जिसमें आपकी पेंशन को लेकर इस तरह की जानकारी देखने को मिली कि पेंशन के कैलकुलेशन के नए नियमों पर विचार कर रहे हैं ईपीएफओ। खास तरह की ये प्रो रेटा कैलकुलेशन है, यहाँ पर आधारित ये नियम होंगे, जिसमें कि ईपीएस 95 पेंशनर से उनकी पेंशन में कम से कम ये 30 से 40% कमी होने की आशंका बताई जा रही है, जो कि हायर पेंशन है उन पेंशनर्स के लिए। तो कर्मचारी जो ईपीएस 95 पेंशनर से आवेदक है, जो ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है, उनको बड़ा झटका भी लग सकता है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा पता चला है कि ईपीएफओ हायर पेंशन कैलकुलेशन के लिए नए नियमों पर विचार कर रहा है। और प्रो रेटा कैलकुलेशन पर आधारित यह नियम ईपीएस 95 पेंशन के मेंबर है, उनसे मेंबर्स के लिए संभावित रूप से 30 से 40% कमी पेंशन में ला सकता है। लेबर एंड एम्प्लॉइज प्रैक्टिस के हेड पीवी मूर्ति ने इस बात की पुष्टि की है कि हायर पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की सेवा अवधि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। हालांकि ईपीएफओ ने इसकी आधिकारिक तौर पर इस नए तरीके पर कुछ भी नहीं कहा, यानी कि ईपीएफओ से ऐसी फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यह जानकारी बताई जा रही है, जो कि मीडिया आधार पर होने वाली है, और नहीं इसके बारे में कोई ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी करके कहा है कि आपकी पेंशन है हायर पेंशन इस आधार पर यानी कि नए नियमों के अनुसार मिलेगी। लेकिन ऐसी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है कि इसको लेकर विचार ईपीएफओ करा है, लेकिन ईपीएफओ ने हालांकि इस फैसले को लेकर ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि या कहे आधिकारिक घोषणा नहीं की है, न कोई ऐसा सर्कुलर जारी किया है। लेकिन जो नियम बताया जा रहा है, अगर इस नियम को लागू किया जाता है तो आखिर कौन से कर्मचारी के ऊपर इसका असर होने वाला है। हायर पेंशन के लिए प्रो रेटा कैलकुलेशन मुख्य रूप से उन मेंबर को प्रभावित करेगा जो कि अभी भी काम कर रहे हैं या फिर सितंबर यानी कि 1 सितंबर 2014 को या उसके बाद रिटायर्ड हो चुके हैं। तो औसत पेंशन योग्य वेतन की गणना के लिए उनकी सेवा अवधि को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। पहले भाग में 16 नवंबर 1995 की तारीख से और 31 अगस्त 2014 तक की अवधि शामिल है। दूसरे भाग में 1 सितंबर 2014 के सेवानिवृत्ति की तारीख तक की अवधि शामिल है। पहले भाग के दौरान 60 महीनों के औसत वेतन को पेंशन के कैलकुलेशन के लिए माना जाएगा। दूसरे भाग के लिए सिर्फ 60 महीनों के औसत वेतन
या 1 सितंबर 2014 से सेवानिवृत्ति की यानी कि तारीख तक के औसत वेतन की तारीख 31 अगस्त 2019 से पहले है, उसको लेकर विचार किया जाएगा। देय पेंशन का भुगतान आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाएगा, ये फिर 2 भागों में बांटा जाएगा। तो पेंशन की रकम में कमी आने की आखिर क्या आशंका है? तो नए कैलकुलेशन के नियमों से पेंशन की रकम में काफी यानी कि कमी आने की आशंका बताई जा रही है। 31 अगस्त 2014 से पहले ईपीएस जो अंशदान अधिकतम वेतन आपका 6,500 रुपए सीमित था, जिससे कि 1 सितंबर 2014 से अधिकतम 15,000 रुपए लागू किया था। तो नए सदस्य नए वेतन सीमा तक योगदान कर सकते हैं, जबकि पुराने सदस्य के पास अपने वास्तविक वेतन के आधार पर हायर कंट्रीब्यूशन की यानी कि खातिर आवेदन के लिए एक सीमित है जो विंडो जिसके अनुसार कानून लड़ाई हुई थी, यानी कि पेंशनर्स की पेंशन हायर को लेकर, हायर पेंशन जो आपको मिलती है उसको लेकर, लेकिन ये फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन और आपकी जो पुराने सदस्य है उनके पक्ष में यह फैसला सुनाया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पुराने सदस्यों के पक्ष में फैसला सुनाया, उन्हें हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। तो हालांकि प्रोरेटा कैलकुलेशन रूल से पेंशन की राशि घटने की आशंका तो बताई जा रही है, लेकिन ऐसी कोई ईपीएफओ से फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि यह नियम लागू किया जाएगा, लेकिन यह मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की खबर देखने को मिली है। लेकिन सितंबर 2014 से पहले वेतन कम था, लिहाजा ज्यादातर लोगों के लिए पहली अवधि में औसत पेंशन योग्य वेतन बहुत कम होने के आसार हैं। अगर इस यानी कि कम से कम पेंशन वेतन को यानी कि योग्य वेतन है उसे प्रोरेटा पर आधार अंतिम ईपीएस कैलकुलेशन में शामिल किया जाता तो कुल पेंशन का 30 से 40% तक यानी कि यह कम कर देगा नियम। लेकिन इस नियम को अभी तक लागू नहीं किया गया। यह मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की खबर मिली है कि इस नियम को लागू किया जा सकता है कि ईपीएफओ विचार कराए, लेकिन ईपीएफओ ने कोई ऐसी घोषणा नहीं की है और न ही कोई ऐसा सर्कुलर जारी करके कहा है कि यह नियम अब लागू होने वाला है। तो फिलहाल इस नियम को लेकर इस तरह की जानकारी बताई जा रही कि इस तरह यानी कि लागू होता है तो 30 से 40% तक आपकी पेंशन में कमी हो सकती है, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। तो अब जानते हैं कि आखिर आपकी जो पेंशन है 7,500 रुपए करने को लेकर बताई जा रही है कि अवधि 90 दिन है जिसमें कि आपकी पेंशन लागू हो सकती है। तो इस आखिरी अपडेट की पूरी सच्चाई क्या होने वाली है, लेकिन जो हायर पेंशन को लेकर ये अपडेट बताई जा रही है जो कि मीडिया आधारित पर है, लेकिन ये अपडेट बताई जा रही है कि पेंशन को 90 दिनों का आश्वासन मिला है, जिसके अनुसार उनकी पेंशन है 7,500 रुपए लागू हो सकती है 90 दिनों के अंदर। तो क्या सरकार की इस फैसले को लेकर घोषणा होने वाली है? सोशल मीडिया पर पेंशनर्स ने लिखा, कमांडर साहब को विश्वास है कि भारत सरकार ने विश्वास उन्हें पहले दिया है, यानी कि मोदी सरकार ने पेंशनर्स को यानी कि 2-3 बार पहले आश्वासन दिया था कि पेंशन उसकी बढ़ेगी, तो 90 दिनों के भीतर ही पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन बढ़ी भी लागू कर दी जाएगी। इस तरह की जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है, लेकिन आधिकारिक घोषणा ऐसी नहीं हुई है कि 90 दिनों के अंदर सरकार पेंशन लागू कर देगी। तो ईपीएस 90 पे जो आपको पेंशन मिलती है न्यूनतम, उसकी आस अब फिर भी पेंशनर्स की अब जग चुकी है, क्योंकि पेंशनर्स है उन्होंने अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़े हैं। उन उम्मीदों के साथ ही उनकी पेंशन को लेकर मांगे कि 7,500 रुपए की पेंशन सरकार लागू कर देगी। तो अब ये देखना होगा कि सरकार ये फैसला लेती है या फिर नहीं। सोशल मीडिया पर अब लिखाचंद कुछ दिनों के अंदर ही लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके अनुसार इस तरह की खबर देखने को मिली कि शीतकालीन संसद की यानी कि 17वीं लोकसभा का अवसान भी हो चुका है, किंतु भारत सरकार के जो 78 लाख सेवानिवृत्ति जो ईपीएस 95 बुजुर्ग पेंशनधारक है उनकी न्यूनतम पेंशन के निर्धारण की समस्या का अब तक भी समाधान नहीं हो पाया है। तो यह सच है कि कमांडर अशोक रावत ने आंदोलन को राष्ट्रीय व्यापी तो बनाया है, प्रधानमंत्री पर भी विश्वास किया जा सकता है कि इस हालत में यानी कि दिल्ली में हमारे जो यानी कि जो पेंशनर्स वो आंदोलन कर रहे हैं उनका साथ ये भी नारा बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कर्मचारी और पेंशनर्स की। ये अंदर की बात है कि मोदी सरकार हमारे साथ है, इस नारे के साथ ही पेंशनर्स जो आंदोलन कर रहे हैं। तो कमांडर साहब को विश्वास है कि भारत सरकार ने विश्वास दिलाया है कि 90 दिनों के भीतर जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ी भी लागू की जाएगी। तो एनएससी के प्रतिनिधियों को शीर्ष नौकरशाही समस्या के समाधान के लिए टॉप लेवल कमेटी में सहभागिता का भी न्योता दिया है। तो फिलहाल ये फैसला लंबित है, जिसको लेकर चर्चाएं हो रही है कि 90 दिनों के अंदर लागू की जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसी आधिकारिक सरकार से घोषणा का तो नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी जानकारी मिली है कि 7,500 रुपए की पेंशन है जिसे लागू किया जा सकता है 90 दिनों के अंदर, लेकिन इसकी कोई घोषणा आधिकारिक रूप से नहीं की गई है। और साथ ही कमांडर अशोक जी रावत से इस तरह की भी जानकारी मिल रही है कि मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जैसा कि ट्रेड यूनियन के नेताओं में पाया जाता है। इसलिए यह आंदोलन सामाजिक आंदोलन है जो किसी राजनीतिक दलों के स्वार्थ से ग्रसित नहीं है। फिर भी यदि सरकार हमारे हितों की रक्षा नहीं करती है तो हमारे संघर्ष के लिए द्वार खुले रहेंगे। सीडब्ल्यूसी कमेटी राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेगी और उसके अनुसार मतदान में भी भाग लेगी। तो फिलहाल ये फैसला है ईपीएस और ओपीएस दोनों को लेकर लंबित है। ओपीएस को लेकर भी कर्मचारियों की मांग जारी है। सरकार ने पहले भी साफ कर दिया कि सरकार ओपीएस की बहाली के पक्ष में नहीं है। ओपीएस सरकार की इनकी बहाल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है। एनपीएस संशोधन के लिए कमेटी बनाई थी, वो कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। उस रिपोर्ट के अनुसार यह तय हो पाएगा कि आपकी जो एनपीएस में संशोधन कितना होगा और होगा या फिर नहीं। इसकी कोई आधिकारिक कंफर्म अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है कि कमेटी कब रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, कितनी एनपीएस में संशोधन होगी। तो इसकी कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है कि आपकी पेंशन अब इतनी मिलेगी। तो फिलहाल ये मामला भी लंबित है और ईपीएस का मामला भी लंबित है, जिसको लेकर आज दिन भर की इस तरह की खबर होने वाली है। ऐसी और भी नई ताजा अपडेट आप पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि नई पेंशन जुड़ी इस तरह की अपडेट आपको रोजाना देखने को मिलती रहे।